हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पर बात करेंगे। शिबा इनू, बोन और बिटकॉइन को यहां पर देखने समझने की कोशिश करेंगे। कुछ न्यूज़ एंड अपडेट्स हैं जो कि मैंने शुरू में ही आपको कहा कि हम उनको देखने समझने के लिए जो है वो यहां पर आपके सामने आए हैं। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को देखना कंटिन्यू करेंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट ज़रूर कर देंगे। आई होप कि आप इस वीडियो के जो लाइक्स हैं वो कम से कम 1000 तक जो है वो लेकर ज़रूर जाएंगे और आप इसमें मेरी हेल्प करेंगे। बहुत सारे दोस्त वीडियोज़ देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो लेकिन आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप वीडियो देखते रहें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल दें। और ये मैं उन दोस्तों से मुखातिब हूँ, उन दोस्तों से कह रहा हूँ जिन्होंने अभी तक जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट को कि वो किस करवट जो है वो उसका ऊँट बैठने लगा है, कहाँ पर ये जो है वो जाने लगा है डेट के हिसाब से, दिन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों वीकेंड चल रहा है तो इसको हम इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। बिटकॉइन का प्राइस दोस्तों $70,000 पर जो है वो यहाँ पर अभी चल रहा है। 71,000 से लेकर यहाँ पर $69,000 पर कंसोलिडेट किए हुए हैं और यहाँ पर ही साइडवेज के अंदर चल रहा है। पिछले तकरीबन एक वीक से जो है वो मैं यही बार बार आपसे कह रहा हूँ। एक हफ्ता पहले भी मैंने आपको यही कहा था कि अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज यहाँ पर चलने वाले हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इथेरियम की प्राइस ने आज थोड़ा हल्का फुल्का जो वो यहाँ पर सर्ज लिया है। आप देख सकते हैं कि 24 आवर के अंदर 2.30% इसकी प्राइस ने यहाँ पर अपसाइड मूव लिया है, जबकि बिटकॉइन जो है वो 0.47% ओनली है। तो एक्चुअली हुआ यह है कि इससे कुछ 4 दिन 5 दिन पहले तक बिटकॉइन ने प्राइस जो है वो अच्छा खासा यहाँ पर उसकी प्राइस ने सर्ज लिया था, लेकिन इथेरियम ने उतना नहीं लिया था। तो वो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर एक तरह की रिकवरी हो रही है। व्हेल्स जो है वो वापस अब इथेरियम की तरफ देखने लगे हैं। यहाँ से कुछ चांस जो है वो पैदा ज़रूर होते हैं कि $200-300-400 का अचानक से जो है वो 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर डिफरेंस जैसे आज के दिन नज़र आया, ऐसे ही आपको अगले 2-4 दिन के अंदर भी नज़र आए। लेकिन उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि ट्यूसडे विल बी अ बेटर डे। ठीक है, ट्यूसडे से हो सकता है, ईस्टर भी यहाँ पर है और आज जो है वो मार्केट्स एक तरह से जो फाइनेंशियल मार्केट्स क्लोज थी, तो ये चीज़ जो है वो कल से शुरू हो सकती है, लेकिन ईस्टर भी आने वाला है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपने कंसीडर ज़रूर करनी है। लेकिन ओवरऑल बिटकॉइन या इथेरियम का जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, वो अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि बुलिश है या फिर हम ये कहें कि ये डाउनवर्ड चल रहा है। आई डोंट थिंक सो। ये अभी तक साइडवेज के अंदर ही चल रहा है। अगले आने वाले दिनों में ये जो है वो यहाँ पर हमें थोड़ा और सही से पता चलेगा। मैं लास्ट में आपको चार्ट पर भी लेकर जाऊंगा और चीज़ों को और भी एक्सप्लेन्ड तरीके से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर चलते हैं, शिबा इनू को देख लेते हैं। और शिबा इनू की एक न्यूज़ है जो आपके साथ में यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं कि शिबा इनू शिप कम्युनिटी रिसीव्स क्रिटिकल अलर्ट व्हाट इट कंसर्न्स। शिबा इनू को लेकर दोस्तों एक ट्विटर पर अकाउंट है जो कि शिबा इनू के मतलब नाम को यूज़ करने वाले या फिर इकोसिस्टम को यूज़ करने वाले जितने भी स्किमर्स हैं उनको पॉइंट आउट करता है। और ऐसों के जितने भी अकाउंट्स ट्विटर पर होते हैं वो उनको वहाँ पर रिपोर्ट भी करते हैं और लोगों के लिए अलर्ट भी जारी करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इस वक्त हुआ ये है कि शिबा इनू का इकोसिस्टम जैसे जैसे एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे टोकन मार्केट के अंदर आ रहे हैं जो कि क्लेम करते हैं कि हम शिबा इनू के साथ हैं और वो हमारे साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है, हम उसके इकोसिस्टम के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब ऐसी बात है नहीं। ये अलर्ट जारी करने का जो मतलब होता है वो ये होता है कि कम्युनिटी जितनी भी शिबा इनू की है वो लुट ना जाए, मतलब उनके पैसे जो है वो यहाँ पर चले ना जाए। बहुत सारे न्यू कमर्स यहाँ पर होते हैं और जब नाम आता है, स्पेशली व्हेन यू आर होल्डिंग सम शिबा इनू, तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, तो इसके इकोसिस्टम के साथ आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो कुछ ना कुछ यहाँ पर मूव्स ज़रूर लेंगे। और वो मूव्स लेते हुए वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स दोस्तों दिखाई भी देते हैं, लेकिन वो कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए होता है, बाद में वो जो वो रग पुल करके भाग जाते हैं। इसलिए आपने अगर ये चीज़ क्लैरिफाई करनी है, वेरीफाई करनी है कि कौन सा टोकन एक्चुअली शिबा इनू के इकोसिस्टम के साथ रियली जुड़ा हुआ है, तो आपने जाना है शिबेरियम की ब्लॉकचेन पर, जो है वहाँ पर जाकर चीज़ जो वो चेक करनी है कि कौन कौन से टोकन जो है वो एक्चुअली वहाँ पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इनकी जो एक्चुअली वेबसाइट है वहाँ पर आ जाएं, वहाँ से वेरीफाई करें और उसके बाद कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ रूमर्स इस तरह के चल रहे हैं कि बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं उनके सेंटिमेंट शिबा इनू को
लेकर बुलिश बन रहे हैं और ऐसा मार्केट के अंदर एक जो है वो माहौल बन रहा है कि बहुत ही जल्द शायद शिबा इनू का प्राइस जहां पर अभी है इसका डबल बन सकता है, मतलब 0.4 टाइम्स 06 तक इवन बहुत ही जल्द जाने वाला है। मैं ये अपने हिसाब से नहीं कह रहा, यहाँ पर आपको मैं खुद अलर्ट एक दे देता हूँ और डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आप अपनी ये बात ज़रूर जहन में बिठा लें दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट जो है वो बहुत ही वॉलेटाइल है। यहाँ पर मतलब 100% प्राइस का बढ़ जाना या फिर 100% गिर जाना, दोनों चीज़ें पॉसिबल रहती हैं। तो शिबा इनू के अंदर या किसी भी कॉइन के अंदर आप जब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो आप एक तो ये कि अपने अमाउंट ऑफ द मनी जो है उसको मैनेज करके लगाएं, सारे के सारे एकदम से ना लगा दें। दूसरा ये कि रिस्क को जहन में रखकर ही लगाइएगा। तो यहाँ पर ये बात ज़रूर चल रही है। एक्चुअली हुआ ये है कि मार्केट के अंदर जैसे ही ये है कि बिटकॉइन का जो हाविंग का दिन आने वाला है जो कि अप्रैल में एक्चुअली होने वाला है, उसके रिगार्डिंग ये है कि बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज भी बुलिश मूव के अंदर जा सकती हैं और शिबा इनू जो है वो टॉप के कॉइन्स में आ जाता है, मतलब मोर देन 20,000, बल्कि अब तो मेरा ख्याल है कि 30,000 हो चुके होंगे कि 30,000 टोकन्स इन कॉइन्स जिस मार्केट के अंदर चल रहे हों उसमें अगर आप टॉप 10 में आते हो या टॉप 20 में आते हो तो अल्टीमेटली आपका एक ज़बरदस्त इमेज बन जाता है। तो आपको ये मतलब शिबा इनू को लेकर ये बात जरूर जहन में रखनी चाहिए कि मार्केट के अंदर अगर बुलिश मूव आता है तो उसका असर शिबा इनू पर भी आपको नजर जरूर आएगा। और मार्केट के जो सेंटिमेंट हैं वो बुलिश किस हिसाब से हैं, बिटकॉइन का प्राइस ऊपर क्यों जा सकता है, जैसे एक तो हाविंग है, लेकिन उसके अलावा दोस्तों ये है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा आने लगी या उनके जो सेंटिमेंट है वो ज्यादा बुलिश यहां पर हो गए हैं। एक न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि गोल्डमैन सैचेस कंफर्म इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स वांट्स टू बाय क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों ये वो कंपनी है जो कि आज से कोई 10 साल पहले या 5-7 साल पहले तक इवन अपोज करते थे क्रिप्टो करेंसी को या बिटकॉइन को, लेकिन ये अब क्या कह रहे हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं, इनके जो इन्वेस्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको बिटकॉइन के अंदर करनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, वो लोग जो है जो कि इनके खुद के इन्वेस्टर हैं, जो इनके पास पैसे रखते हैं, वो इनको कह रहे हैं कि आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर कब जा रहे हो, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स मिल सकते हैं और वहां से इन क्लाइंट्स को भी ये जरूर जो है वो देंगे। इसमें सिर्फ दोस्तों ये कंपनी नहीं आ जाती, इसमें जेपी मॉर्गन भी आ जाता है, फिर ब्लैक रॉक भी आ जाता है जिसने इस वक्त ETF जो है वो अप्रूव करवाया हुआ है और इथेरियम के लिए इन्होंने एप्लीकेशन दी हुई है। अच्छा, यहां पर एक और चीज भी ऐड करता चलूं दोस्तों कि रिसेंटली जो ब्लैक रॉक के CEO हैं उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि आई एम वेरी बुलिश अबाउट बिटकॉइन, नॉट ओनली बिटकॉइन, बाकी क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी उन्होंने कहा कि मैं बुलिश हूं जिनकी रियल वर्ल्ड कोई ना कोई यूटिलिटी है। तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए फाइनेंस की दुनिया के अंदर एक जो बुलिश सेंटिमेंट है या बुलिश मूवमेंट जो है वो ज़रूर बन रही है और वो हाविंग का भी उसमें असर आएगा। और बाकी ये सारी इतनी जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर आई हैं तो इनके ट्रिलियंस ऑफ द डॉलर्स मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आने वाले हैं। तो जब वो बिटकॉइन के अंदर आएंगे तो बाकी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर भी आएंगे। आपको मेरा ख्याल है कि मतलब पैसे लगाने हैं और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर आप पैसे लगाएं तो मतलब आने वाला 1 साल 1.5 साल 2 साल जो वो आपके लिए ज़बरदस्त यहाँ पर प्रॉफिटेबल पॉसिबली हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की किस्मत भी तब्दील होती है और हमने ऐसा डिफरेंट जितने भी बुलिश मूवमेंट्स आए हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर हमने देखा है कि बिटकॉइन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को मिलियनियर और बिलियनियर बना दिया, फिर इथेरियम उसमें आ जाता है, फिर सोलाना उसमें आ जाता है, फिर शिबा इनू खुद उसमें आ जाता है, डॉज कॉइन आ जाता है, BNB आ जाता है, जिनकी प्राइस थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ द परसेंट यहां पर बढ़ी और लोगों को उन्होंने बाकायदा तौर पर दोस्तों बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिया। शिबा इनू का प्राइस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं इसका चार्ट जो है वो क्या आपको यहां पर दिखा रहा है, बता रहा है 0.4 टाइम्स 030 पर इस वक्त जो है वंस अगेन ट्रेड कर रहा है। आप लोग जो है वो मेरी वीडियोस कंटिन्यू देखते हैं तो मैं आपको यहाँ पर इसकी जो प्राइस के मूवमेंट्स हैं वो हमेशा बताया करता हूँ कि अगले 24 आवर्स में पॉसिबली क्या हो सकता है। मतलब ये कि न्यूज़ वगैरह को छोड़कर या फिर ये है कि अचानक से कोई वेल्स यहाँ पर एंट्री मार लेती है तो फिर तो एक अलग बात है, या फिर एग्जिट मार लेती है फिर भी अलग बात है, लेकिन वैसे जो मैं कहता हूँ तकरीबन वही चीज़ यहाँ पर होने वाली है या होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जब कैंडल बन रही थी 1 डे की कैंडल, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा था कि प्राइस जो वो थोड़ा डाउन आएगा और उसके बाद अप जा सकता है और यहाँ पर साइडवेज चलने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रेंज है इस रेंज के अंदर प्राइस जो है वो साइडवेज के अंदर अभी जाने वाला है और कुछ वक्त तक बिटकॉइन भी ऐसे रहेगा, शिबा इनू भी ऐसे रहेगा और ये प्राइस जो है वो अगले 1 हफ्ते के अंदर शायद ऐसा ही रहने वाला है। एक बहुत बड़ा क्रेश जो है वो न्यूज़ वगैरह कोई ना आ जाए,
मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई क्रेश यहाँ पर आ जाए, और ना बिटकॉइन के अंदर आएगा और ना ही शिबा इनू के अंदर आ सकता है। बोन शिबा स्वैप का दोस्तों टोकन जो है वो उसका प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल वन डे के अंदर ये कितना डाउन यहाँ पर आया है, 94 सेंट से। ये बाकायदा तौर पर 1 2 3 4 5 6 कैंडल, तकरीबन 1 वीक की कैंडल जो है वो यहाँ पर डाउन साइड मूव किया और प्राइस डाउन से डाउन आता रहा। आल दो के अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर रहे और इन्होंने मतलब लोगों को ट्रैप करने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसा ऐसा करके प्राइस डाउन आया है। और इस वक्त भी ये जो कैंडल यहाँ पर बन रही है, यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस जो है वो वापस मतलब पॉसिबली किसी हद तक 0.90 तक जा सकता है। उसके बाद वंस अगेन प्राइस जो है वो डाउन आने के चांस हैं। तो बोन जो है वो उसको आप कोशिश करें कि लो प्राइस पर आप इसको बाय करें, जितना सस्ते में आपको मिले उतना बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ जो है वो किसी हद तक हम यहाँ पर कंफर्म ज़रूर कर सकते हैं इसके इकोसिस्टम को देखकर, इसकी यूटिलिटी को देखकर, कि बोन आने वाले दिनों में मतलब फ्यूचर का एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बनने वाला है, ज़बरदस्त टोकन बनने वाला है, जो कि यहाँ पर वंस अगेन न्यू मिलियनियर्स किसी भी वक्त पैदा कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।